राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने मित्र शत्रुओं के बारे में बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, गुरु मंत्र बता रही हूँ, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, जो मैं बताती हूँ वो कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है किसी से, और एक आप जो चीज़ें आपने एक्सप्लोर भी नहीं की हुई वो एक्सप्लोर करने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो ये झगड़े से बचने की कोशिश करो। जीवन साथी के साथ झगड़ा नहीं करना, पार्टनरशिप में झगड़ा नहीं करना। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप दूसरों की बातों में आओगे तो आप अपने ही घर में आग लगाओगे। ठीक है, किसी की बात या किसी का मुद्दा लेके अगर आप समझदारी से निकल गए तो ये दिन आपके लिए बेहतर निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं शाम को मुझे लगता है आप जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है आप कहाँ जाओगे, लेकिन जाओगे ज़रूर। ठीक है, मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है आपके लिए सब अच्छा होने वाला है, न्याय मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप खुद भी ना किसी चीज़ के अंदर बड़े स्टक हो, जैसे नेगेटिविटी कुछ इस तरह की, तो आप चाहोगे कि मैं इन चीज़ों से जो है बाहर निकल जाऊँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है और आप उन डिस्टर्बिंग चीज़ों से बाहर भी निकल पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप चीज़ों को जो है इस तरह से समझोगे कि एक जगह पर आपके लिए क्या चीज़ है कि आपके पास सब है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन के अंदर भटकाव है, यानी कि एक चीज़ तो मैंने हासिल कर ली है तो मैं दूसरी भी चीज़ को हासिल कर लूँ, किसी तरह से ये चीज़ भी मुझे मिल जाए। तो ठीक है, बढ़िया है, अगर आप चेष्टा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ से रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं ये चीज़ चाहती हूँ इस चीज़ का अंकुरन कर दो इस दिन, यानी कि कोई बीज बो दो इस दिन, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैंने आज ही काम किया और आज ही फल निकला, वो नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, समय लगेगा और आपको क्या करना है, उस समय का इंतज़ार करना है। ठीक है, अपना वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, कोई डांट पड़ रही है आपको कहीं अपने बॉसेस से, घर में बड़ों से, कहीं ना कहीं, और आपको वो कह रहे हैं ये टारगेट आपने अचीव करना है करना है करना है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने ज़बरदस्त तरीके से बांध दिया है, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, काम बहुत है और मेरे बस का नहीं है। तो आपको थकावट इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, इतना बोझ लग रहा है, आपने करना क्या है, जाइए वेडनेसडे वाले दिन गाय को जाके पालक खिला दो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और अकेले ही कोई काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो तो अंदर से नर्म, लेकिन अपने आप को दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है, ये जिसको भी करना पड़ता है, चाहे बच्चे संभालें, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, चाहे आप टीचिंग में हो या बच्चों की जिम्मेवारी आपके ऊपर हो या ऑफिशियल जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको चीज़ों को समझना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास बहुत तेज़ी से आएंगी जिनको आपने संभालना है। तो बी स्ट्रॉन्ग इनफ, थोड़े से सख्त बनना, सख्त बन के काम करोगे तभी काम बनेंगे। लेकिन आपकी कोई मदद इस दिन करता हुआ दिखाई नहीं देता, तो अपने गुरु को करना प्रणाम और लग जाना कार्यों पे। और उसके बाद चाहो तो हनुमान जी को भी आप प्रणाम कर सकते हो और आगे कार्यों पे लग जाना अपने कामों पे, क्योंकि बहुत स्पीड से आपकी तरफ कोई ना कोई काम चला आ रहा है, उसको अच्छे से आपने करना है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको यही कहूँगी अपने कोई फ़ैसला फ्राइडे वाले दिन मत करना। हाँ, आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल लेडी से बात करते हुए दिखाई देते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हुए दिखाई देते हो, या कहीं आप मंदिर या कहीं जा सकते हो, वहाँ जाकर अपने बारे में कोई बात करते हुए आप दिखाई देते हो। ठीक है, तो उस यहाँ पर मन जो है आपका थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें सोच रहा है, ये करूँ ना करूँ, वो करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे एक डिसीजन लेने में टाइम लगाओगे, तो जो डिसीजन आपको वो स्पिरिचुअल आपके गुरु जो हैं वो बताएंगे, या आपको जो भी कुछ सजेशन कोई देता है उसको आप मान लो, क्योंकि आपकी बुद्धि इस टाइम मुझे
अपने आप फैसला करने के लायक उतनी परिपक्व लग नहीं रही, यानी कि उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को किस तरह से करना है, अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहो, नहीं 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 अब मैंने ये कर लेना, नहीं 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 मैंने वो कर लेना। तो थोड़ा जिस दिन मैं बताती हूँ उस दिन ज़्यादा काम को ना इतना लेकर इतना गर्म मत किया करो, उस दिन अवॉइड किया करो बड़े फैसले लेने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने ईश्वर पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ना किसी काम के अंदर ज़बरदस्ती के इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपको बिल्कुल आगे आने नहीं दे रहा, क्योंकि उसको आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि आप उस काम को सही करोगे। उनको लग रहा है आप तो लुटिया डुबोगे ही डुबोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे ट्रस्ट नहीं बन रहा उनको कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाटा डलवाओगे, यानी कि उनको ये पता चल रहा है कि आप क्रोधी भी बहुत हो, ठीक है। यहाँ आपका क्रोध का, इसलिए वो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल उस मामले से हटाने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप उसको ज़ीरो कर दो, ये भी हो सकता है कि आप कुछ अचीव कर लो, यानी कि कोई एक ट्रस्ट नहीं है उनका। तो यहाँ पे आपका भी ब्रेन जो है बड़ा ज़्यादा गुस्से में एकदम से तेज़ हो जाता है और आपकी भी रेड लाइट जलने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को मेजर डिसीजंस में घुसने से बचाना है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। नॉर्मल रहो। अगर आपको कोई अंदर लॉक करके रख रहा है या आपको उस चीज़ में आने नहीं दे रहा, तो आपका भला ही कर रहा है। अब आपने, गुरु आपको क्या बताना चाहते हैं, देखो गुरु आपको बोलते हैं कि एक बहुत डिफ़िकल्ट जो है टाइम आपके लिए निकलता हुआ दिखाई देता है। अब हाथी की पूंछ रह गई है, हाथी निकल गया, अर्थात बहुत मुश्किल टाइम आपके लिए निकल गया। अब आपको अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज़ तैयार करनी है जो आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आपको उभर के सामने आना है, यानी कि अब आपका फॉलोअर बनने का टाइम नहीं है, आपको लीड करना है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो और उसके बाद आगे बढ़ो, यानी कि मुश्किल समय निकल गया, अब आपके लिए थोड़ा इस हफ्ते आसान समय है। तो आपने क्या करना है, इस आसानियों को अच्छे से आपने समझने की चेष्टा करनी है, ठीक है। अब इस विषय को करती हूँ यहीं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। आपने करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।